गरीब से अमीर कैसे बनी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा गीता में कि जो भी व्यक्ति गरीब है वह व्यक्ति मेरे इन बताए हुए बातों को समझ लेता है तो वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता है, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहता है, कभी भी वह व्यक्ति गरीब नहीं होता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो भी व्यक्ति गरीब होता है, जिसका पास पैसा नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई उसका इज्जत नहीं करता है। आप चाहे कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाओ, आपको कोई इज्जत नहीं करेगा। लेकिन यदि आपके पास पैसा किसी प्रकार से आ जाए और यदि आप मूर्ख हैं तो भी आपका लोग इज्जत करेंगे। सोचिए ज़माना कितना ख़राब हो गया है। लेकिन असली मायने में अमीर वही होता है जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जिसका बोल वचन बहुत अच्छा होता है, जो मृदु वाणी बोलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक दूसरों की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना भी पड़ेगा। किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्मयोग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अमीर बनना चाहता है उसे मेरे बताए हुए रास्तों पर चलना होगा। क्या करना होगा? उस व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह उठकर गाय माता को चरण छूना होगा और हो सके तो उसे पहला रोटी खिलाने का प्रयास कीजिएगा। गाय माता को कभी भी जूठा भोजन नहीं देना चाहिए, नहीं तो इससे पाप लगता है। यदि आप दोस्तों गाय माता को प्रतिदिन पहला रोटी खिला देते हो तो आप समझिए कि आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन करा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद लग जाएगा। इससे आप महान बन जाएंगे, आप स्वर्ग में चला जाएंगे। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निंदा स्तुति आदर अनादर, धन निर्धनता, यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मरण, रोग निरोग आदि सभी परिस्थितियाँ कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं जो हमारे हाथ की बात है, पर स्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होती है। शुभ कर्म से अच्छी स्थिति और अशुभ कर्मों से बुरी स्थिति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य और ईश्वर सबको अपने बस में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं और हम अपना ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। मनुष्य को भोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति अपना ज़िंदगी को तबाह कर देता है। जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं, भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो जो वैभव को चाहते हैं, भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनकर आप हैरान हो जाओगी। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछोड़ने वाले हैं। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार के सुखों की कामना और मोहों के त्याग से शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता।
आकृति मात्र से कोई मनुष्य महान नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध के वश में होकर शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। क्योंकि दोस्तों, क्रोध इतना भयंकर चीज़ होता है कि जो भी व्यक्ति यदि क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने माता पिता को नहीं पहचानता है। अपने माता पिता से अब शब्द कहने लगता है, आँख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने माता पिता पर भी उनका पुत्र हत्या कर देते हैं, अपना माता पिता को मार देते हैं, अपना गुरु का भी अपमान कर देते हैं। एक क्रोध के कारण होता है। दोस्तों, हमें क्रोध को रोकने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और हमें मौन धारण करके रहना चाहिए, तभी हम क्रोध को काबू कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य रूपी तत्वों को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसकी इंद्रियां सरलता से उसके वश में हो जाती है। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है, इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई भी ऐसी आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने आप पूरा कर सकते हैं और ना ही संसार के माध्यम से दुखों के नाश और शांति पाने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। बल्कि अगर हम कामनाओं का सर्वदा त्याग कर दे तो स्वतः हमारे दुख समाप्त हो जाएंगे और शांति मिल जाएगी। हमें परम प्रेम पाने के लिए भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। हर एक व्यक्ति का स्वभाव या प्रकृति भिन्न होती है। जैसे प्रकृति व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है, वैसे ही सांसारिक प्रकृति जो परमात्मा का स्वभाव है उनसे सदैव संबंध होती है। यह प्रकृति ईश्वर का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। अगर मनुष्य संसार की स्वतंत्रता सत्ता न मानकर इसे केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूप मिट जाएगा। एक भगवान के सिवा दूसरी सत्ता मानने से ही मनुष्य संसार बंधन में पड़ा रहता है। अगर वह संसार की सत्ता न मानकर जितने भी देवी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि चलने फिरने वाली और वृक्ष लता घास आदि जड़ या स्थित प्राणी है, वे सब परमात्मा की अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। जो न तो खुद को जान सके न दूसरों को जान सके, वह अपरा प्रकृति है। और जो खुद को भी जान सके तथा दूसरों को भी जान सके, वह परा प्रकृति है। इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही सभी चेतना और जड़ जीव पैदा होते हैं। संसार परमात्मा से उत्पन्न होता है, परमात्मा में स्थित रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य में केवल 3 तरह के भाव पाए जाते हैं, सात्विक, राजस और तामस। अपना कुछ स्वार्थ रखी, लेने की इच्छा रखी, तभी सात्विक, राजस और तामस ये तीनों भेद उत्पन्न होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखी और दूसरों की हित की दृष्टि रखे तो ये भगवान का ही स्वरूप है। जब व्यक्ति परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता मानकर उसे महत्व देते हैं, तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से व्यक्ति मोहित हो जाते हैं। हम जीतते और भोगते रहते हैं, यह बात उनको अच्छी लगने लगती है, इसलिए वे परमात्मा की शरण में नहीं होते, बल्कि विनाशी वस्तु, पदार्थों आदि की शरण हो जाते हैं। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रभाव में अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। वे ही दुख स्वरूप में आकर मानव को चेताते हैं कि वे अगर इन वस्तुओं को
भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग सामग्री बनाते हैं। उनके सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। ईश्वर कितने दयालु है कि प्राणी जो मांगता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। सोचिए, ये भोग्य पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है, लेकिन जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है तो वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान में किसी के प्रति जरा भी पक्षपात नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जो परमात्मा की शरण में होते हैं, वे परमात्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं। मध्यम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं, वे देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता रहती है। मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, वे स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं। और मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह नहीं रहकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए, परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई युवा यह न सोचे कि उसकी अभी न वृद्धा हुई है, वृद्धावस्था है और ना ही मृत्यु है, अतः वह रोग मृत्यु से अभी मुक्त है। वास्तव में वह रोग मृत्यु से मुक्त नहीं है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।